I take this opportunity to congratulate the dancers for their scintillating performance. Choreography was also excellent, though these were Haryanvi girls, but if it was a Punjabi song, their expressions were also Punjabi. If it was a Rajasthani song, वो लड़की भी राजस्थानी लग रही थी। तो बहुत ही बढ़िया। जनरल श्रीकांत, मेजर जनरल श्रीकांत, सेना मेडल एंड विशिष्ट सेवा, धर्मवीर रतेरिया जी, हमारे पार्टी के दिग्गज, मैडम उर्मिल मलिक, प्रिंसिपल सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रोल मॉडल फॉर दी स्टूडेंट्स। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने अच्छे खिलाड़ी रहे। आई विश आई वुड हैव आल्सो सीन हर हॉकी परफॉर्मेंस। सुरेश जी, राणा साहब, प्रद्युमन जोशीला जी, रणधीर राणा तो लॉ कॉलेज में है, शायद ये इसी कॉलेज में यहीं से। स्टाफ में मैं दो ही को इंट्रोड्यूस किया गया, मगर संधू साहब मुझे हाँ बैठे हैं, उनका गांव सीना है, मुझे याद है, एक और साहब डालते हैं। बाकी स्टाफ अब इंट्रोड्यूस कर देना। बेटे और बेटियों, आज आपसे मुखातब होके यानी रूबरू होके आई फील प्राउड एंड इट इज एन होम कमिंग फॉर मी आल्सो, क्योंकि माय फादर वाज आल्सो ए टीचर एंड हेडमास्टर ऑफ ए मिडिल स्कूल। जनरल श्रीकांत भी टीचर रहे, इंस्ट्रक्टर बोला इन्होंने, मगर वाइस चांसलर गरूर यूनिवर्सिटी के थे और फर्स्ट परमानेंट वाइस चांसलर यही लुआस यूनिवर्सिटी। मैं खुद स्टूडेंट तो हुई हूं, जैसे श्रीकांत जी ने बताया, साथ में मैं टीचर रहा हूं डॉक्टर्स का, नर्सिस का, एंड आई कमांडेड आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो दुनिया का 34वां बेस्ट, टॉप 100 में 34th है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट 23rd है, और कंट्री का ऑलवेज सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज। मैं डायरेक्टर तो नहीं अग्रवाल मेडिकल कॉलेज का, चीफ एडवाइजर जरूर हूँ, ऑनरेरी डायरेक्टर कभी भी नहीं, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उससे रिटायर होकर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही ले सकते हैं। तो आज इतने टीचर, मिसेज मलिक, डॉक्टर श्रीकांत, आपके अपने टीचर, तो मेरा ऐसा जी कर रहा है मैं सारी क्लास ले लूं। सबसे पहले मैं कहूंगा, क्योंकि जो आप खुद टीचर बनने जा रहे हैं या आप टीचर, एक तो बिफोर आई फॉरगेट, कई दफा क्या होता है लेक्चर इतना लंबा चलते, मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा कि आदमी जिस काम के लिए आया वो भूल जाए। तो मैडम ने लाइब्रेरी के लिए, कंप्यूटर लैब के लिए जो कंप्यूटर मांगे, मैं 5 लाख तो आपको अब देता हूं। उसमें मैं ये
कहता हूँ लैब बनाना शुरू करो, आगे भी आगे देखेंगे। आगे भी आगे देखना है मतलब आगे भी सही है। एक बात और कहूंगा कि कुछ जैसे आजकल मेरा जिम्मा ये लगा था कि बच्चों का एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो जाता है, सुसाइड रेट भी बढ़ जाता है एग्जाम में। तो एक मोदी जी ने टीचर्स से सलाह मशवरा करके, पेरेंट्स से सलाह मशवरा करके एक बुक लिखी है, खुद अपने एक्सपीरियंस, अपना चाय बेचने का एक्सपीरियंस भी उसमें है कि कैसे स्टूडेंट्स को रहना चाहिए, कैसे एग्जाम को लेना चाहिए, कैसे पेरेंट्स ने बिहेव करना चाहिए, कैसे टीचर्स ने उनके साथ खड़ा होना चाहिए। 10 कॉपी में आपको दे के जा रहा हूं और बाकी और भेजूंगा लाइब्रेरी के लिए। कोई इश्यू कर दिया करो एग्जामिनेशन डे में, you can take back or write them off. That is your choice. But उसमें मेरी एक दरखास्त या रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस पे मेरा फेसबुक नंबर क्या आईडी, ट्विटर आईडी और इंस्टाग्राम आईडी लिखी है, उसमें मेरे से भी कनेक्ट हो जाना, क्योंकि टीचर्स वो आजकल टीचिंग के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन टीचिंग ये बहुत जरूरी हो गए। तो मेरा सोशल मीडिया थोड़ा लैकिंग है, उसको भी पूरा कर देना। Now, when I was seeing the dance performances, मैं अपने कॉलेज के डेज रिमेम्बर कर रहा था। आपकी जगह बैठ के, वैसे तो जनरल श्रीकांत ने बहुत कुछ कवर किया, तो एक मैं फौज की इंट्रोडक्शन के बारे में जरूर आपको बता दूं कि फौज में सारी चीज परफेक्शन अचीव करने के लिए होती है। क्या करें कि विद आर्मी प्रोसीजन एंड विद सर्जिकल प्रोसीजन। तो मैं मिलिट्री प्रिसीजन वाला भी हूं और सर्जन भी हूं, तो इसलिए आपने परफेक्शन अचीव तो किया है, मगर मैं आपको बताऊंगा कि एक फौजी को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है। उसमें मैं जनरल श्रीकांत को इंट्रोड्यूस करता हूं कि मेजर जनरल श्रीकांत, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एक्स वाइस चांसलर या फॉर्मर वाइस चांसलर। उसके बाद ये अपनी इंट्रोडक्शन को देंगे। उसमें क्या है कि शुरू में उनके डेकोरेशन बोले जाते हैं। आप ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस, अगर वारंट ऑफ प्रीसिडेंस उसको बोलते हैं, होम मिनिस्ट्री की साइट पे जाओ या गूगल पे जाओ, वारंट ऑफ प्रीसिडेंस, तो रैंक्स का वारंट ऑफ प्रीसिडेंस में सबसे ऊपर आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर आएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद आएगा प्रधानमंत्री, उसके बाद इस तरह से चलता रहेगा कैबिनेट मिनिस्टर, उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ जाएंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा से पहले। इसी तरह मेडल्स की या प्रेसिडेंशियल मेडल्स की भी प्रीसिडेंसीज होती हैं या उनकी सीनियरिटी होती है। एक तो मेरे और श्रीकांत के बीच में अपवाद ये है कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूं और श्रीकांत जी मेजर जनरल है। देखने में मेजर जनरल सीनियर लगता है, मगर लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर होता है। ये रैंक है, फौजी रैंक अगर आप याद करो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, वो आप देख लेना। अब मैं मेडल्स की प्रेसिडेंस बता रहा था। सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, भारत रत्न से नंबर 2 पे परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र की सीरीज का ही फिर अशोक चक्र होता है। परमवीर चक्र जब दूसरा दुश्मन मुल्क से लड़ाई में मिला हो, आपने देखा होगा कि अभी मोदी जी ने कल ही
जितने द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि वहां सुभाष जी ने, मैंने भी विजिट किया है, औरों ने भी विजिट किया होगा, उस समूह में परमवीर चक्र विजेता यानी 21 परमवीर चक्र विजेता हैं। उनके नाम पे कोई तो हेवलॉक द्वीप था, कोई कुछ अंग्रेजों के नाम पे द्वीप थे। अंग्रेजों ने तो वहां लोगों को टॉर्चर किया था, मारा था। तो ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है कि उन्होंने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे वो द्वीप के नाम रखे। मैं बता रहा था कि नंबर 2 पे परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, फिर पद्म भूषण सीरीज में हमारा भी आता है परम विशिष्ट सेवा मेडल इन इक्विवेलेंट टू पद्म भूषण, और उसके बाद फिर पद्म श्री आता है, फिर अति विशिष्ट सेवा। इस तरह से गूगल पे उसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एंड वारंट ऑफ प्रेसिडेंस फॉर मेडल्स एंड वारंट ऑफ प्रेसिडेंस फॉर रैंक्स। आप टीचर्स हैं, आप ये भी देख लेना, दैट इज पार्ट ऑफ क्लास। नाउ एज आई वाज टेलिंग कि आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या सोचता आज कि आपके टीचर बैठे हैं, उसमें वैसे तो क्या है कि इंसान की सबसे जरूरियात, जो बेसिक जरूरियात हैं, एसेंशियल नेसेसिटीज, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। कि आपको खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए मकान है और पहनने के लिए कपड़ा है। और ये पॉसिबल है इफ यू आर अर्निंग समथिंग, या आपको मिले। तो आई विश आपकी क्लास में या आपके कॉलेज में आधे लड़के होते और आधी लड़कियां होते। मेरे को तो ये बताया गया कि जी 450 लड़कियां, 51 लड़कियां, हाँ, 50 बॉय। तो मैं कहने तो ये आया था कि श्रीकांत जी ने बताया कि ये विदेश में है कि आप मन में यूं सोच रहे होते कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रह दिए तो नौकरी दिया करता, आपने बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए, कोई मारा भी स्कोप है कि तो उसमें मैं ये कहूंगा कि देश हित में सोचते कि टीचिंग इंस्टीट्यूशन से और टीचर से ये उम्मीद रखते हैं समाज और देश कि वो फिजिकली फिट हो, मेंटली अलर्ट हो और मॉरली अपराइट हो, विद ए साइंटिफिक आउटलुक या दृष्टिकोण, and to accept and face the challenges to deliver and to be a responsible citizen of the planet Earth। यानी पहले तो मोदी जी कहते थे राष्ट्र फर्स्ट, फौज भी कहती है नेशन फर्स्ट, देन योर मैन एंड देन यू। अब वो कहने लगे वसुंधराय कुटुंबकम, कि हमारे सारे संस्कार का ही भविष्य कॉमन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और फिर सबका जो गोल है वो कॉमन है सारी दुनिया का। तो एक टीचर उसके लिए बड़ा रोल मॉडल है। ये जो मैंने बात कही, ये तो एक रोल मॉडल टीचर के लिए है। मगर आप यूं कहोगे कि रोल मॉडल तो हम बन लेंगे, फिर नौकरी, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि टीचर्स को मैंने इवॉल्व होते देखा। अब भी एक नजर से मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं, उसमें ये है कि गवर्नमेंट टीचर्स, यस, अभी तो मोदी जी ने भी नौकरियां दी, काफी बड़ा
मेरे याद नहीं 70,000 थी कितनी एक ही गो में। और यहाँ भी हरियाणा सरकार की भी टीचर्स की वैकेंसी निकलेंगी और रिक्रूटमेंट भी होगी। मगर मैंने हिंदुस्तान में इन्होंने तो बेहतरीन स्कूल देखे, दुनिया मैंने घूम के तो 20 मुल्क देखे होंगे, ये तो बहुत ज्यादा घूमते ही रहते हैं। मैं तो इससे फोन करूँ जब लोग पूछा करता हूँ भाई बाहर का बोल रहा है कि हिंदुस्तान से। हाँ, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी ये कनाडा में, कभी इंग्लैंड में, इनका परिवार बाहर है। या वेटनरी वाले के बजाय मेडिकल डॉक्टर के जाने के चांसेस ज्यादा बाहर होते हैं, क्योंकि वो मीट शीट ज्यादा खाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं मान गया आप गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करोगे, मगर जो आप में बेहतरीन क्वालिटी है जैसे विदेश में और यहाँ भी तो आउटस्टैंडिंग स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके टीचर्स अपना आप को बहुत हाई फाई समझते। जैसे सनावर स्कूल मैंने देखा जब ये दुष्यंत मोहम्मद का था डिप्टी सीएम, नहीं ये तो बात का है, संजय दत्त पढ़ता था जब मैं डक्सटाइल में ये यंग कैप्टन था, तो मैं उस स्कूल में जाता था। अब फौजी अफसर स्कूल में क्यों जाया करें ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बट उस टाइम जाता था तो वहां के स्कूल के टीचर्स का बहुत बड़ा नखरा था, क्योंकि वो वर्ल्ड का फेमस स्कूल है, उसमें बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े फौजी अफसरान, बड़े बड़े आईएएस अफसर पढ़ के निकले। इसी तरह हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वहां के टीचर भी अपने आप को जनरल से कम नहीं समझते, ऊपर ही समझते हैं। तो ऐसा क्यों? मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी टैलेंट ऐसी डेवलप करो कि आप एक्सपोर्ट क्वालिटी बन जाए। एक्सपोर्ट क्वालिटी का एक मैं लंदन में बैठा हुआ वेस्ट मिनिस्टर एबे श्रीकांत, उनकी पार्लियामेंट है, हाँ, तो वहां पार्क में एक बेंच पे बैठे धूप में, मी एंड माय वाइफ, तो वेरी ब्यूटीफुल एंड फिट लड़की आके मेरे पास बैठी, उस लड़की की लड़की भी साथ में, तो मेरी वाइफ लोग कहे या क्या मैं बुलाई। मैं बोला कौन भी सुन रहा अंग्रेजी समझ में आओ तो मैं इस पर बात करूं। तो आई आस्क्ड her, who are you, what's your name? She said something, I am forgetting the name. She was a Russian girl and she was teaching English in Lebanon. तो मैंने कहा रशियन एंड टीचिंग इंग्लिश इन लेबनान, कुछ मेरे समझ में नहीं आई, अंग्रेज मर गए थे। तो वो कहती है आपको पता नहीं है मैक्सिमम डिमांड में तो इंडियन इंग्लिश टीचर्स है, हिंदुस्तानी अंग्रेजी पढ़ानी है, और उसके बाद हम रशियन हैं। क्यों? कि मेरा तो अंग्रेज अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वहां तो होगा समझ में नहीं आता। मैं आपको कहूंगा खासकर लड़कों के लिए कि यहाँ पे मैं कंप्यूटर क्यों लगाया, फोनेटिक्स इंप्रूव करोगे। श्रीकांत मैं तो गांव के पढ़े हैं, मैं तो एक वर्ड भी बोलूं तो भी पिछड़ जाएगा, नौका के जाट है। हाँ, तो मैं उनको बताता हूँ जाट रेजिमेंट का हूँ, जाट स्कूल का नजदीक रहता हूँ, तो बट अब वो बात नहीं होनी चाहिए। ये लड़कियां जब डांस कर रही थी तो मैं तो वो पंजाबी डांस का यूं सोच रहा था कोई पंजाब की लड़की है, तो अपनी फोनेटिक्स मतलब मॉडर्न इंग्लिश पढ़ो ताकि आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्वालिटी बचे। अब क्या होगा कि जब हिंदुस्तान को लिबरेट करने का बिल पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो लेबर पार्टी की हुकूमत थी और लॉर्ड एटली प्राइम मिनिस्टर थे और लीडर ऑफ अपोजिशन विंस्टन चर्चिल था। तो लेबर पार्टी तो हिंदुस्तान को तकसीम करके, डिवाइड करके आजाद करने के लिए बिल लाई थी,
चर्चिल ने अपनी स्पीच में कहा था कि ये जितनी कलर्ड रेसिस हैं, ब्लैक तो नहीं, कलर्ड, इंडियंस को ब्राउन बोलते हैं, ये तो व्हाइट मैन बर्डन है कि ये अपने आप को मैनेज करने के काबिल ही नहीं है, और इसलिए इनको दे भी दोगे तो ये अपने आप को रूल कर ही नहीं सकते, फिर काम खराब कर लेंगे, हमने फिर जाना पड़ेगा। That was the gist of Churchill's speech. But now factual position is a white man has become a burden on us. कि वहां उनका काम चलाने खातिर ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ गया। क्योंकि उनका इकोनॉमिक्स बस में ही नहीं आई। वासु 3 से अंग्रेजी आई तो थी पहले, मगर नए मैदान में, और अब ये एक्सपर्ट इंडिया से बुलाया है, तो गुजरांवाला का पुराना फैमिली, गुजरांवाला पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, मेरी वाइफ के पेरेंट्स भी वहीं से थे, तो मेरा सारा इलाका है। मगर एक्सपर्ट है, फर्म है, तो वो डूब रहे हैं, उनको उभार रहे हैं। तो अब वैसे तो उन्होंने क्या किया, विदेश में, हमारा तो खैर कल्चर भी लड़कियों के लिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, वो बड़े बहादुर लोग थे, बड़े डेयरिंग थे, बड़े एडवेंचरस थे। जब उनका उत्थान हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां के एब्रोजिन्स को मार दिया और खुद बच गए, और बाकियों पर वीसा लगा दिया कि और तो नहीं आ सकते, हमारा ही है। हालांकि 90% ऑस्ट्रेलिया तो बैरन है, और साउथ में और ईस्ट में आबादी है 90%, वहां वो बच गए, औरों को आने नहीं देते। यही हाल कनाडा का है, यही हाल अमेरिका में रेड इंडियंस को शूट कर दिया। उन्होंने तो इसका नाम ही वेस्ट इंडीज इसलिए रखा कि उन्होंने सोचा कि इंडिया, वो हिंदुस्तान का रास्ता तलाश करने कोलंबस निकला था, वेस्ट के जमीन गोल है, तब तक पता लग गया कि मैं चलते चलते हिंदुस्तान पहुंच जाऊंगा। उन्होंने मार दिया और पूरी अमेरिका में सारी यूरोप की जेड़ें खाली कर दी कि जितने उम्र कैदी हैं ये सब इसको वहां बसा। यही लैटिन अमेरिका का हाल है। मगर वैसे तो नहीं जाने देते, कबूतर बात करते तो है कि मैक्सिको भेज दो, या यूरोप लेबनान के थ्रू, सीरिया के थ्रू, फिर टर्की के थ्रू भेज दो, टपा दो, जिस खागड़ ने टपाया कर रखे। मगर वो कोई लीगल बात नहीं है। अब कैसे जा सकते हैं? तो उसको मैं कहता हूँ, आई वाज स्पीकिंग ऑन विवेकानंद, कि विवेकानंद जब गए तो उनका आध्यात्मिक इन्वेजन था। उन्होंने कहा ना अमेरिका में, अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो अभी भी इंसान मटेरियल गेन करके उसको फिर भी आत्म शुद्धि और आत्म शांति की जरूरत पड़ती है। तो ये संस्कृत टीचर्स बहुत जाते हैं वहां पे। इसी तरह किसी भी तरह के ब्रेन ट्रेन वाले, जिसमें इंजीनियर भी आगे, डॉक्टर भी आगे, टीचर्स भी आगे, संस्कृत टीचर्स, हिंदी टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स, ये जा सकते हैं। और वो जाएं एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले, क्योंकि उनकी जरूरत है, उनका काम नहीं चलता, और वहां बसे और साथ में सोए और बुलाएं अपने परिवार के। क्यों? हिंदुस्तान में तो भीड़ होगी 140 करोड़ हो गई, जबकि हमारी कैपेसिटी है 17 करोड़ रखने की। 60 करोड़ तो हमारे बाहर जाके बसे, अफ्रीका में खेती करने की जरूरत है, ऑस्ट्रेलिया को जरूरत है टैलेंट की, कनाडा को जरूरत है। आप कहेंगे कि अब तो कंप्यूटर वालों ने ले ऑफ कर दिए, वापस भेजने लग रहे, और भी नहीं तो और बहुत जरूरत है, डिफेंस में जरूरत। तो मैं कहता हूं कि अपनी टैलेंट डेवलप करो, फॉरेन क्वालिटी या एक्सपोर्ट क्वालिटी के बनो, और वहां बाइज्जत रहो। यहाँ जाट एजुकेशन कॉलेज नहीं है। लंदन में मैं जाट महासभा सब ये तो गया भी होगा हाँ। तो
दांत से पीछे चला था, एक बार मुंह से दांत दांत नहीं निकला तो उसका खाना है को नहीं आता। तो एक तो वो रास्ता है। दूसरा रास्ता कि हरियाणा से बाहर भी निकलूं, देश से बाहर नहीं, हरियाणा से बाहर। और तीसरा रास्ता क्या है कि जैसे मैं कह रहा था, टैलेंटेड टीचर्स। टैलेंटेड टीचर्स तो मैं अपनी लड़कियां, मेरे 2 लड़कियां 1 लड़का है, उनको मेरी वाइफ छोड़ने जाती थी। वो चित्कारा कोचिंग सेंटर था, आज चित्कारा की कई यूनिवर्सिटियां। इसी तरह मेरे दोस्त के लड़के कोटा में कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। मेरे साथ एक सूबेदार होता था, सूबेदार ने। तो इस तरह के पढ़ो, आउटस्टैंडिंग पढ़ो। और बाकी अगर इस तरह के नहीं बन सकते तो सरकार की जॉब ज्वाइन करें। अब अच्छे टीचर तो अपना स्कूल भी खोले हुए हैं, स्कूल में एम्प्लॉय भी किए हुए हैं। इसी तरह आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, अब ये हरियाणा वैसे तो स्पोर्ट्स में 7 ओलंपिक मेडल आए, उनमें से 3 हरियाणा के। आबादी का 2% है देश की का, मेडल हमारे 50%। आउटस्टैंडिंग तो है कि हरियाणा का आदमी या तो फौज में कामयाब है, और एक 10वां सैनिक जो है वो हरियाणा का है, या खेत में या खेल में। और वहां नहीं तो फिर उसके जेल जाने के चांसेस भी होंगे। ये मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं थोड़े से नौकरी दो, नहीं काम खराब करना है। तो ये तरीका बताया मैंने कि यू रिमेन ए लर्नर थ्रू आउट, यू रिमेन ए स्टूडेंट एंड यू ट्राई टू इम्प्रूव। मैं मोदी जी की लाइफ में झांक रहा था, उनकी अंग्रेजी को भी ऑब्जर्व कर रहा था पहली वाले सीएम एंड नाउ व्हेन ही इज ए पीएम, कि ही इज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग। और हताश होने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने कहा फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस, ये लड़कियां आपकी जो बेस्ट फिटनेस होती है वो कॉलेज डेज, उसके बाद अनफिट होना शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स मैरिज, चाइल्ड बीरिंग एंड ऑल दो फिजियोलॉजीज कम, बट स्टिल विदेश में फिट रहने का एक कस्टम है, एक रिवाज है। वो रिवाज हमने भी अपनाना पड़ेगा। तो इस फिटनेस को बरकरार करना पड़ेगा और रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जहां तक मेंटल अलर्टनेस का सवाल है, उसमें मैं एक और बात कहूंगा कि लैंग्वेज पे मैं थोड़ा सा आऊंगा। मेरे को बता दिए तो टाइम हो। हाँ, तो मैं हॉलैंड के एम्स्टर्डम में एक पार्क होटल में बैठा। पार्क इंटरनेशनल चेन है। तो मेरे सामने ब्रेड लाया, अपनी जैसी मध्य प्रदेश की गेहूं की ब्रेड होती है, इससे भी स्वाद ब्रेड। दूध अपना कितना ही बेस्ट दूध हो, उससे बढ़िया दूध। फिर जैसे जनरल साहब फिक्की चाय मांगते हैं, मेरे को मीठी की आदत है, तो दूध में चीनी नहीं थी। तो एक जर्मन वेटर था, उसको मैंने इशारा किया कि भाई चीनी सुगर, he got lost, he didn't understand. Then I indicated to him जैसे चम्मच ऐसे करके, he said oh शक्कर। तो उसने पुड़िया लिया और उस पर देखा हुआ शक्कर। तो मैंने वो खोल के पुड़िया डाली, मैं एक और लिया 2 डाल। तो then I gave it a thought कि ये तो अंग्रेजी जो है वो संस्कृत की बेटी नहीं तो पोती है। कैसे?
द्वार से दो, काऊ से गऊ, मदर मातृ से मादर, मादर इज फारसी एंड मदर, पितृ से फादर, भ्रातृ से ब्रदर, दोहिता से डॉटर, इस तरह से पशुचर से पाश्चर, यानी यू कैन काउंट 10,000 वर्ड्स इन इंग्लिश विच आर संस्कृत वर्ड्स। और मैं कहा करता हूं कि जैसे ये पॉलिटिशियन कहते तो हैं कि एमबीबीएस भी हिंदी में, मैं तो कहता हूं हिंदी भी इंग्लिश में कर लो। कैसे कि हिंदी तो जरूरी है मगर अंग्रेजी मजबूरी है। अगर मजबूरी है तो यू एंजॉय दैट मजबूरी, उसको सीख लो। जाके कोई एक्सपोर्ट क्वालिटी डॉक्टर जा, पहले तो उससे इंग्लिश एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा, हो भीगा तो वहां जाके ही विल कट ए सॉरी फिगर। आज के दिन जो लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है वो अंग्रेजी है, तो उसको इंप्रूव करो, पढ़ो। और मैं तो इस ओपिनियन का हूं कि अब तो है तो संस्कृत की, वहां ये बंगाली जुबान है वो भी संस्कृत, मैं उसको बंगाली हिंदी कहता हूँ। जो तेलुगु है वो उसको मैं तेलुगु हिंदी बोलता हूँ, है तो सारी संस्कृत, सिर्फ राइटिंग अलग अलग है। तो हियर आई विल से लर्न इंग्लिश, बाकी कोई भी जुबान आप लर्न करें बट इंग्लिश इज ए मस्ट, वही आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाएगी। दूसरी बात, टीचर्स एंड रोल मॉडल, मैं ये कह रहा था कि मैं आज तो नहीं, 5 सितंबर टीचर्स डे होता है, जनरल साहब ने बोला था टीचर इज ए मेकर आल्सो, टीचर इज ए डिस्ट्रॉयर। चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करके चाणक्य ने धनानंद का राज डिस्ट्रॉय कर दिया। और मेकर ऐसे था कि उसने तक्षशिला और नालंदा में टीचिंग की और हिंदुस्तान का परचम काबुल से आगे तक फैला था। बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त बनती है टीचर्स की, समाज के प्रति। एक बात मैं और बताऊंगा, आज वोटर्स डे बताया, मैं पहले फॉर्मली ऐसा था कि अधिनायकवाद डिक्टेटरशिप को कहते हैं कि डिक्टेटरशिप में तरक्की बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे अब चाइना में कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है, इसी तरह हिटलर की डिक्टेटरशिप थी, मगर उसी चर्चिल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मेजर था हिंदुस्तान में। बाद में वो वार टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड था जिसने हिटलर को मार दी। तो जो मैं आपको कहना चाहता था उसने लिखा कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वंस मोर चर्चिल राइट्स, पीपल से चर्चिलियन एक्सप्रेशन, कि उसका इंग्लिश एक्सप्रेशन रोल मॉडल था। उसने लिखा डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट देयर इज नो बेटर ईदर। अरे इससे बेहतर भी कोई नहीं, कि गंदी तो है ये बट इससे बेहतर भी कोई। क्यों कि हिटलर जैसे डिक्टेटर जिनके फंकारे से संसार चलता था, डेमोक्रेसी ने धराशायी कर दी। हमारे पड़ोस में पाकिस्तानी फौज ने 73 साल, हमारी आजादी का 74वां बर्थडे है, वो 14 अगस्त को आजाद हुए थे। ये तो 74वां तो उसका होगा गणतंत्र का। तो वो अल्टरनेटली फौज लेती, मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर वहां आए जिसने सुप्रीम कोर्ट के ताला दड़वा दिया। मगर पब्लिक जब ग्राउंड पर आ गई, स्ट्रीट्स में आ गई, तो उसको भी भागना पड़ा। पैदा दिल्ली में हुआ और उन्होंने नहीं पता मरे कहां था, मतलब सड़ रहा है दुबई में।
आज के दिन जो पाकिस्तान का हाल है कि वहां जब हम बच्चे थे, रणधीर राणा को पता होगा, नहीं सुरेश सेक्शन को तो पता है कि भारत में खाद्य समस्या का कारण बड़ा अच्छा एरिया जो इरिगेटेड था और जरखेज था यानी उपजाऊ था वो पाकिस्तान में चला गया, इसलिए हम भूखे मरा। आज कहानी ये कि हमने तो कोविड में 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल तक मुफ्त अनाज बांट दिया और वहां आज के दिन आटे का भाव 200 रुपए किलो मिलता भी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि उस पर लोगों की मौत हो जाती है झगड़ा करते करते, एक आटे की बोरी छीनते छीनते, वो भी कट्टा बोरी नहीं। ये हाल है उस देश का। ऐसा हाल क्यों है? ऐसा हाल यूं है कि अधिनायकवाद डिक्टेटरशिप की वजह से वहां की फौज लूटती तो रही, अमेरिका में बेचती रही, वहां फ्लैट लंदन में खरीदते रहे, मगर देश के लिए कुछ नहीं किया। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है, रूलिंग गवर्नमेंट को ठीक ठाक रखने के लिए, उसका दिमाग ठीक रखने के लिए रूलिंग पार्टी का अपोजिशन बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग बढ़ाई करें जो रूल कर रहा है उसकी, और असलियत बताओ को नहीं, और जमीनी हकीकत कुछ और है, तो उसके लिए अपोजिशन बहुत जरूरी है। तो इन डेमोक्रेसी यू डिस्कस, यू डिबेट, you decide by vote, and then you execute executive करती है। तो ये डिस्कशन डिक्टेटरशिप में नहीं है, कम्युनिज्म में भी नहीं है, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी खासकर इलेक्शन वो एक तरह से सेफ्टी वाल्व है, जैसे प्रेशर कुकर में गैस भर जाए ना और फिर वो सीटी बज के गैस निकल जाती है, इसी तरह ये लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद कर करा के ठंडे हो लें, फिर वो हुकूमत में ठीक से काम करें। मगर हमारे देश में एक टॉक्सिक वोट हो गया, इतने इलेक्शन हो गए कि वो सारे दिन, चाइना से जब इंडस्ट्री उठ के आने लगी तो इंडस्ट्री को कहा तुम वियतनाम चले जाओ, इंडोनेशिया जाओ, इंडिया मत जाओ। क्यों? कि इंडिया में तो दो ही चीज परमानेंट है, एक तो एजिटेशन, एक इलेक्शन। काम करने तो फुर्सत को नहीं, कभी किसान एजुकेशन खड़ा हो जाएगा, फिर स्टूडेंट्स हो जाएगा, फिर एम्प्लॉइज हो जाएगा, तो हुकूमत काम तो करे। बट स्टिल डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज अदर टाइप्स हैव फेल्ड मिजरेबली। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप इन रशिया फेल्ड मिजरेबली, इसलिए यूएसएसआर भी टूटी। तो आज वोटर्स डे पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हम अम्बेडकर जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा संविधान लिखा और कल गणतंत्र दिवस है जिसमें हर एक इंसान की, हर एक वोटर की पार्टिसिपेशन। बाकी लड़कियों के लिए तो सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। हरियाणा में तो कहते हैं 50% पंचायतें लड़कियों की है, पढ़ी लिखी लड़की, उनको गरीब लड़कियों को शादी के वक्त भी 71,000 रुपये सरकार ने दी। और बहुत कन्या भ्रूण हत्या हमने रुकवाई, इसका मैं गर्व महसूस करता हूँ। खाप पंचायत है तो हमारी संस्कृति संस्कार को कायम रखने के लिए, मगर किसी ने कहा इन पर बैन लगाओ तो मेरे को कहा आप डिफेंड करो जाके। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने खड़ा हुआ। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्रॉस ब्रीडिंग इज बेटर देन इन ब्रीडिंग, और हमारे अपने गोद में शादी नहीं करते, माँ के गोद में भी नहीं करते, तो क्रॉस ब्रीड वाले हैं, इसलिए हम 50% मेडल लाते हैं, 2% हमारी आबादी है। तो गवर्नमेंट के जज ने मेरे खिलाफ डिस्कस किया। मेरे को चीफ जस्टिस कहता है फौज का जनरल, एफएमसी का कमांडेंट, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन, and you have the experience of selecting IAS and IPS officers in Union Public Service Commission, और खड़ा ही मुक्ता के साथ, मतलब अमाउंटिंग टू दैट रिजिड बॉडीज के साथ खड़ा है। ये मुझे कुछ अटपटा लगता है। तो मैंने कहा मी लॉर्ड,
अपना गोद में तो आपकी भी शादी को नहीं हुई। हाँ, तो मेरा वकील यूं कहता है इनके सामने उल्टा मत बोलिए, तो पकड़ के जेल भिजवा देने। मैं बोला मैं तब वे वहां एनी देन आई टोल्ड, बोला आप ये क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं तो हाथियां पे बैठ के जंगली हाथी पकड़ रहे हूँ। इट अमाउंट्स टू दैट कि आज हमने कन्या भ्रूण हत्या बंद कर दी। ये मोदी जी ने इस बात की कॉग्निजेंस की फौजी भी, सामाजिक भी, एंड एक मैं और गर्व से कह सकता हूँ मैंने मैक्सिमम टीचर सिलेक्ट किए थे पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने नया पैसा भी नहीं लिया, मेरिट पे किया था। वो ट्रेनिंग के लिए गए तो वहां कमेंट किया कि जनरल साहब ने बड़े अच्छे टीचर सिलेक्ट करके दे। मैंने कहा ये देश के निर्माता है। तो मैं कह रहा था कि मोदी जी ने इस बात की कॉग्निजेंस लिया और मेरे को बगैर मांगे पार्लियामेंट में भेज दिया। पार्लियामेंट में मैं थोड़ा सा बैकवर्ड यूं रह गया कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता था। बोल लिया तो बतेरा, सोशल मीडिया में वीक हो गया, वो तुम अब जुड़ जाना। अब जब करने को तो बहुत पाते हैं आपसे, कभी और मैं फिर कंप्यूटर लैब में इनोग्रेट करवाऊंगा। दो बात और मेरे सुप्रीम लीडर की कही हुई, यहाँ मैं जनरल बन के आया हूँ, यहाँ मैं डॉक्टर बन के आया हूँ। एक जनरल फीलिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट या मिली, मेरे को बोला स्कूलों और कॉलेजों में जाके आप एड्रेस करो, स्टूडेंट्स की भी सुनो। बोला स्टूडेंट्स के साथ जात की और धार्मिक बात मत कर देना, वैसे तो बोला मैं भी शिव का भगत हूँ और दुर्गा का भी भगत हूँ। फिर बोला स्टूडेंट्स पे ये बात लागू नहीं होती। दूसरी ने बोला भाई देखो आजकल मैं कोट नहीं करता किसी को, बोला जाके यूं कह दो ना मैं एमपी हूँ, तो मन मन में खासकर स्टूडेंट्स को समझे चोर आ गया। तो डॉक्टर बन के जाना, फौजी बन के जाना। तो मैं फौजी टीचर बन के आपके पास फिर आता रहूंगा। आपको इतना रिएक्शन बहुत है, आई स्टिल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि इम्प्रूव करो, आउटस्टैंडिंग बनो। उसकी किताब भी मैं भिजवाऊंगा, आप इनको देखते रहना। बेशक ये रिटर्न ना करें तो उसको राइट ऑफ कर दो, मैं और दे दूंगा। हाँ, और एक बात मैं जरूर कहता हूँ, हतोत्साह मत होना, ये बताना बच्चों को। ये सुरेश भी बैठा है, मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था डीएन कॉलेज का। आई अपीयर्ड फॉर एफएमसी, आई डिड वेरी वेल, बट आई वाज नॉट सिलेक्टेड। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैंने सब कुछ बताया, हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल साइंस भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, और मैं रह गया। मगर मुझे यूं नहीं पता था कि जिस कॉलेज के लिए मैं स्टूडेंट जाना चाहता हूं, मैंने तो उसका डायरेक्टर बनना है। उसके लिए एक मेरे टीचर थे जाट रेजिमेंट के, विशाल सिंह, पीटीआई बोलते थे। वैसे मेरे फादर तो उनको चौधरी भी कहते थे, पर वो थे कामरेड, करकड़ा गांव के विशाल सिंह बापड़। और मेरे फादर भी मेरे टीचर थे। माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर एंड माय टीचर विशाल सिंह जी ने मेरे फादर को कहा कि इनको फौज में भेजना, छोरा जनरल बनेगा। तो मैं उसकी मतलब पेशेंट को ही कहो या उसकी कितनी था, तो सिपाही को रिटायर्ड जाट रेजिमेंट से। मुझे बड़ा अच्छा लगा था मेरी पोस्टिंग जाट रेजिमेंट भाई के मेरे गुरु के सपने साकार हो। और फिर मैं जनरल बना, तो फिर मेरे दोनों याद आए, मेरे फादर भी और मेरे गुरु भी। गुरु तो मेरे बहुत साइंस टीचर, इंग्लिश टीचर, जिन्होंने ग्रामर ठीक कराई,
I owe everything to them. बट यहाँ मेरा कहने का मकसद ये था कि हतोत्साह मत होना, बच्चों को ये जरूर सिखाना है। तो मोदी जी की किताब में सब कुछ लिखा है। अगर मैं आपने बता दूंगा तो फिर जैसे पिक्चर से पहले स्टोरी बता दो तो उसका मजा किरकिरा हो जाता है, इसलिए आप पढ़ लेना। लास्ट में मैं कहूंगा, एंड माई हेड गोज टू सेठ सदुराम, जिन्होंने पैसा उपार्जित किया व्यापार से। ही वॉज द जूट किंग ऑफ इंडिया। कैलकत्ता में पैसा कमाया, मगर उन्होंने आर्य समाज, डीएवी, हिंदुस्तान की क्रांति, जाट संस्थाएं इन राजस्थान, इन हरियाणा, इन यूपी, हर जगह पैसा दिया। वो सेठ सदुराम चलाया। तो मैं नतमस्तक हूँ इस इंस्टीट्यूशन में जो उन्हीं के नाम से। एंड इन द एंड आई से माय कॉम्प्लीमेंट्स टू टीचर्स एंड स्टाफ एंड यू ऑल। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट के आएगा और भारत की गौरव गाथा को